दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इज ऑलवेज डिस्ट्रस्टफुल डैश द प्रीजुडिशियल मोटिव्स ऑफ हिज पार्टनर। दोस्तों प्रीजुडिशियल मोटिव्स ऑफ हिज पार्टनर, पार्टनर्स का मतलब होता है जो आपके सहयोगी हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि कोई भी काम में सहभागी हैं, भागीदार हैं, उन्हें हम पार्टनर्स कह सकते हैं। और ये कह रहा है मोटिव्स ऑफ हिज पार्टनर्स, मोटिव्स यानी उनका मोटिव क्या है, उनका काम करने के पीछे का लक्ष्य क्या है। प्रीजुडिशियल, दोस्तों प्रीजुडिशियल शब्द आता है जब हम कहते हैं कि प्रीजुडिशियल का मतलब होता है पहले से सोच विचार कर रखा है, पहले से सोचा हुआ है, दिमाग में फिक्स कर रखा है कि ये करना है। तो जब भी दोस्तों पार्टनर्स के मोटिव जो पहले से डिसाइड कर रखे हैं उसको लेके हमेशा वह डिस्ट्रस्टफुल रहता है। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब है उसे विश्वास नहीं होता है, उसे ट्रस्ट नहीं होता है, उसे किसी प्रकार का उस बात पर ट्रस्ट नहीं होता है, बिलीफ नहीं होता है। तो यहां पे आएगा ही इज ऑलवेज डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द प्रीजुडिशियल मोटिव्स। प्रीजुडिशियल मोटिव्स जो है उसके प्रति हमेशा वह डिस्ट्रस्टफुल रहता है, उसे विश्वास नहीं होता है। ये हम पहले वाले में कहना चाह रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों शानदार एक सीरीज यहां पे, जहां पे एसपी बख्शी की बुक के एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को, एक एक थ्योरी को अच्छे से सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल आप ध्यान से देख पा रहे हैं एक एक प्रश्न को। लगातार चलती हुई सीरीज में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, द एटीट्यूड ऑफ फैनेटिक्स। क्या होता है फैनेटिक्स? दोस्तों फैनेटिक्स होते हैं ऐसे लोगों को, उन लोगों को कहा जाता है जो लगातार एक चीज के प्रति कट्टर होते हैं, उनका एक चीज के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू लोग कट्टर होते हैं, मुस्लिम लोग कट्टर होते हैं, तो उनकी धर्म के प्रति बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कट्टरता होती है। तो उनके बारे में कहते हैं कि जो फैनेटिक्स लोग होते हैं उनका एटीट्यूड इस प्रकार से, उनका रवैया रहता है ऑलवेज प्रीजुडिशियल। अभी एक वर्ड हमने स्टार्टिंग के पहले वाले वाक्य में देखा था। प्रीजुडिशियल का मीनिंग मैंने आपको बताया। प्रीजुडिशियल का मतलब होता है पहले से दिमाग में फिक्स कर रखा है, मैंने उसके बारे में पक्ष ले रखा है। दोस्तों एक्चुअली अगर कोई फैनेटिक्स होगा तो वो डेफिनेटली प्रीजुडिशियल तो जरूर होगा। तो ये कह रहा है कि दूसरों के खिलाफ यहां पे प्रीजुडिशियल के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। टू, प्रीजुडिशियल टू, हम उसके जो दूसरे जो भी रिलीजन है, जो धर्म है, उनके धर्म के प्रति हम हमारा पक्षपात रखेंगे। यानी जो फैनेटिक्स का एटीट्यूड होता है वो हमेशा दूसरों के प्रति तो हमेशा क्या रहेगा, प्रीजुडिशियल ही रहेगा, वो अपने प्रति ही सोचेगा। हमेशा ध्यान रखें। द वे शी यूजेस कॉस्मेटिक्स, जिस प्रकार से, वे यानी तरीका, प्रकार, जिस प्रकार से वह कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती है। कॉस्मेटिक्स आपको पता होगा, कॉस्मेटिक्स किन्हें कहा जाता है दोस्तों? कॉस्मेटिक्स कहा जाता है जो हम चेहरे पे लीपा पोती करते हैं, कॉस्मेटिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वह कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती है, द वे शी यूजेस इज ऑफेंसिव टू गुड टेस्ट। जो अच्छा टेस्ट है ना, जिन लोगों को अच्छा टेस्ट पसंद है, यहां टेस्ट का मतलब खाने से नहीं है, टेस्ट का मतलब है उनका जो पसंद है, उनके बात हो रही है, जो फेवरेट है, जो चीज अच्छी लगती है, उसके प्रति बड़ा ही ऑफेंसिव होता है। ऑफेंसिव यानी अच्छा नहीं लगता है, उसके सामने विरोधा होता है, विरोधी। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो प्रतियोगी एग्जाम्स होते हैं, शुड नेवर बी अलाउड, उनको तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए। उनको इस प्रकार का अलाउंस, अलाउंस का मतलब क्या है, उनको इस प्रकार की सहमति नहीं मिलनी चाहिए, परमिशन नहीं मिलनी चाहिए टू कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या है? कोइंसाइड शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना है जब हम कहते हैं कि ये चीजें एक साथ हो गई। कोइंसिडेंस आपने वर्ड सुना होगा, एकदम से अचानक से वो उसी समय हो जाना। कोइंसाइड का मतलब है एक समय पर हो जाना, एक जगह पे जाके अटक जाना। तो ये हम कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं शुड नेवर बी अलाउड, उनको तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो कोइंसाइड करें विथ द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अरे भाई वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के दिन कोइंसाइड नहीं करने चाहिए, एक दिन में दोनों एग्जाम नहीं होने चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं। 5वां देखिए दोस्तों, एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ। फैग एंड ऑफ हिज लाइफ, आमतौर पे फैग किसे कहा जाता है दोस्तों?
जो सिगरेट होती है, सिगरेट में पीछे का जो भाग रह जाता है। फैग एंड ऑफ हिज लाइफ का मतलब है जिंदगी के अंतिम क्षणों की बात हो रही है, जिंदगी के अंतिम समय की बात हो रही है। He was bereft dash wealth and home। bereft का मतलब क्या है? आमतौर पे वंचित रखना, प्यार से वंचित रखना। वेल्थ यानी जो भी हमारी धन संपदा है, वेल्थ है, जो धान्य है, धन धान्य है, उससे bereft हो जाना, वंचित रख देना, डिवॉइड कर देना, अलग रख देना, उसके लिए आता है, वंचित रखने के लिए आता है। तो डिवॉइड के साथ भी ऑफ आता है, bereft के साथ भी ऑफ आता है। याद रखने वाले वर्ड्स है दोस्तों। bereft शब्द के साथ ऑफ आएगा कि जिंदगी के अंतिम समय में, क्षणों में उसे तो वेल्थ और घर से भी दूर रख लिया गया था, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं आपको दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है दोस्तों? एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है जो अत्यंत दूरी के लोग होते हैं, कट्टरता की तरफ होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम यानी छोर पे रहने वाले, यानी पोल्स, ध्रुवीकरण वर्ड सुना होगा आपने। जो चीज एकदम बीच की नहीं है, बैलेंस की नहीं है, एक तरफ ज्यादा झुकाव है, ज्यादा झुकाव है, उसे एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल यानी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस चीज का बुरा प्रभाव पड़े उसे कहते हैं डेट्रीमेंटल। द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री, एक देश के प्रोग्रेस यानी ग्रोथ यानी आगे बढ़ने के लिए बड़ा ही बुरा प्रभाव लेके आती है अगर आपके देश में एक्सट्रीमिज्म है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है जब एक ही तरफ झुकाव ज्यादा होगा, छोर पे लोग ज्यादा रहेंगे, तो आपके देश या किसी भी देश के उन्नति के लिए बुरा प्रभाव पड़ेगा। डेट्रीमेंटल के साथ कौन सा वाला प्रीपोजिशन लगता है, जरा सोचें आप दोस्तों। डेट्रीमेंटल शब्द के साथ हमेशा याद रखना है हमें, जो सही प्रीपोजिशन है वो है टू। डेट्रीमेंटल टू द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के प्रति डेट्रीमेंटल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। द मिनिस्टर हैज डिसाइडेड। मिनिस्टर ने निश्चित किया है, कर चुका है क्या? टू सू द न्यूज़पेपर। सू का मतलब क्या है? अरे सू का मतलब होता है केस दायर कर देना, उसके खिलाफ केस लगा देना। तो सू करने का, न्यूज़पेपर। लिबलस क्या मतलब है दोस्तों इस शब्द का, देखें जरा। लिबलस राइटिंग क्या मतलब होता है? लिबलस राइटिंग का, लिबलस राइटिंग के खिलाफ जो ये न्यूज़पेपर ने किया है, मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि उसको केस कर दिया जाएगा। दोस्तों लिबलस का अर्थ होता है कोई भी चीज अगर आप बुरा कह रहे हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए कह रहे हो, कोई चीज बहुत ज्यादा गलत हो रही है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके लिए शब्द आता है लिबलस राइटिंग। सो लिबलस राइटिंग का मतलब है कोई चीज बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाने के लिए कही गई है। तो ऐसा मिनिस्टर के खिलाफ हुआ होगा शायद, इसीलिए उसने निश्चित किया है कि भैया जो न्यूज़पेपर को लिबलस राइटिंग के लिए, फॉर लिबलस राइटिंग सू करना है, तो सू फॉर दिस, किसे? न्यूज़पेपर को। तो ये आपको मैंने एक स्ट्रक्चर समझाया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। यू हैव नो राइट, तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है। टू ट्रेसपास। दोस्तों ट्रेसपास का मतलब क्या है? ट्रेसपास का मतलब होता है कोई चीज का उल्लंघन करना। ट्रेसपास का मतलब होता है आपकी जगह नहीं है, वहां अनऑथोराइज चले जाना। जनरली ट्रेसपास के साथ थ्रू आता है अगर आगे लैंड लगा है। वापस सुन लीजिए, ट्रेसपास शब्द के साथ थ्रू आता है, आगे लैंड लगा हुआ है। लैंड तो लगा है लेकिन उससे पहले लॉ लगा है, तो यहां पे अगेंस्ट द लॉ आ जाएगा। लॉ के खिलाफ लैंड को ट्रेसपास करना, भैया यू हैव नो राइट, तुम्हें तो इस बात का अधिकार ही नहीं है कि तुम लैंड को ट्रेसपास करो कानून के खिलाफ जाकर, तो अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू इम्पोज। इम्पोज यानी थोपना, लगाना, चार्जेस लगाना, टैक्स लगाना, उसे कहते हैं इम्पोज, थोपना किसी पर। एनहांस्ड एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों एक्साइज ड्यूटी थोपने का उसने डिसाइड किया है सरकार ने। एनहांस्ड, एनहांस्ड का मतलब क्या है? बढ़ी हुई। एनहांस्ड का मतलब होता है कोई चीज बढ़ी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी लगाएं,
डैश लग्जरी गुड्स ऑन, इम्पोज ऑन, ड्यूटी किसी चीज पर लगाई जाएगी, जो लग्जरी गुड्स हैं, जो लग्जरी के आइटम्स हैं, उन पर बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी यानी एक तरह का टैक्स होता है, वो टैक्स लगाया जाए, ऐसा सरकार निर्णय ले चुकी, हैज डिसाइडेड। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों औरंगजेब पे आता है। औरंगजेब ने डिवेस्ट किया शाहजहां, मतलब क्या है दोस्तों समझिएगा, औरंगजेब डिवेस्टेड शाहजहां, शाहजहां से डिवेस्ट किया। अब डिवेस्ट का मतलब क्या है? वैसे अगर आपको बता दूं, इन्वेस्ट का उल्टा होता है डिवेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है कोई चीज में पैसा लगाना, कोई चीज में लगाने के लिए। डिवेस्ट यानी निकाल लेना। तो यहां डिवेस्ट का मतलब है उससे ले लिए, वापस ले लिए, उससे रॉयल पावर्स, जो शाही उसके पावर्स थे, किसके? शाहजहां के, जो उसके रॉयल पावर्स थे वो औरंगजेब ने ले लिए उससे। डिवेस्ट ऑफ, डिवेस्ट ऑफ यानी उससे पुनः खींच लेना, निकाल लेना, डिवॉइड ऑफ, वंचित कर देना। ये वर्ड अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा था बेरेफ्ट के लिए, अगर आपको याद हो तो, वंचित कर देना। तो शाहजहां को वंचित कर दिया इन चीजों से, उसके लिए आएगा ऑफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ही इज कॉस्मोपॉलिटन, वह तो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब अलग अलग देशों का, अलग अलग जगहों का, उसको एक प्रकार की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वह तो अर्बन वाला है। अर्बन कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है थोड़ा सा शहरी टाइप का है। एंड टॉलरेंट द रिलीजियस व्यूज ऑफ अदर्स, टॉलरेंट ऑफ द रिलीजियस व्यूज हो जाएगा। टॉलरेंट ऑफ का मतलब क्या है? दूसरों के जो रिलीजियस व्यू, धार्मिक जो उनकी सोच है, उसके प्रति वो टॉलरेंट है, उसको बहुत ज्यादा इस बात पे नहीं है, बड़ा फ्लेक्सिबल है, रेजिलियंट है, एक शब्द आता है फ्लेक्सिबल के लिए, रेजिलियंस है, ऊपर नीचे कर सकता है, एक बहुत कट्टरता नहीं है। अभी एक वर्ड देखा था कट्टरता के लिए, ऑर्थोडॉक्स नहीं है वो, तो फैनेटिक नहीं है वो, तो टॉलरेंट ऑफ आ जाएगा। 12 नंबर देखिए दोस्तों, योर बिहेवियर ऑफ इनडिफरेंस, जो तुम्हारा इनडिफरेंस का बिहेवियर है, स्मैक्स डैश जेलसी, तुम जो इनडिफरेंस का बिहेवियर अपनाए हुए हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हें वो क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ने को इंडिफरेंस कहते हैं, और वो तुम्हारा बिहेवियर यानी बर्ताव यानी एटीट्यूड यानी रवैया बन गया है, वो उसमें एक जेलसी की बू आ रही है। स्मैक, स्मैक का मतलब है बू आना, स्मैक्स ऑफ जेलसी, उसमें इस तरह का नजर आ रहा है, ऐसा वो कह रहा है, स्मैक्स ऑफ जेलसी। स्मैक के वैसे कई सारे मीनिंग है। स्मैक एज अ वर्ब का मतलब हो सकता है कोई चीज को तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, और जेलसी की बू आने के लिए स्मैक ऑफ लगा है। 13 नंबर देखिए दोस्तों, नाउअडेज, आजकल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स की जो मेजॉरिटी बहुलता है, आर नॉट एमिनेबल डैश डिसिप्लिन, भैया वो तो डिसिप्लिन को मानते ही नहीं है। एमिनेबल का मतलब है उनको कॉन्फॉर्म नहीं करते, मानते ही नहीं है, उनके चलते ही नहीं है। डिसिप्लिन अपनी जगह पे, स्टूडेंट अपनी जगह पे, उन दोनों की कोई सामंजस्यता नहीं है। तो ऐसा कभी आता है नाउअडेज यानी आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन को मानते ही नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो एमिनेबल शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा जरा सोचिए आप। नॉट एमिनेबल, एमिनेबल नहीं है तो नॉट एमिनेबल टू डिसिप्लिन। एमिनेबल शब्द के साथ याद रखिए टू का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, द डीएम, डीएम का मतलब क्या है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आजकल तो वैसे वर्ड लगाते हैं सीडीएम, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उस जिले का मुखिया, कलेक्टर आमतौर पे होता है। हैज कंसेंटेड, उसने कंसेंट दी है, उसने हामी भरी है, कंसेंट का मतलब है हां भर देना। टू प्रिसाइड डैश द फंक्शन, अगर आपको याद हो, अगर किसी मीटिंग का प्रेसिडेंट बनता, वो प्रिसाइड करता, प्रिसाइड शब्द आया प्रेसिडेंट से, मीटिंग का प्रेसिडेंट बनता वो, मीटिंग की अध्यक्षता करता वो, तो प्रिसाइड ओवर आता। कोई फंक्शन है, दावत है, फीस्ट है, ऐसा कुछ भी है, तो प्रिसाइड एट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी इस किताब की प्रेपोजिशन चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था। तो यहां पे आएगा कि डीएम ने हां भर दी है कि वो फंक्शन पे प्रिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, अध्यक्षता करेगा। आज का आखिरी सवाल लेते हैं दोस्तों, द रिच आर ऑलवेज ससेप्टेबल। ससेप्टेबल शब्द के साथ तो मुझे पता है टू ही आएगा। रिच का मतलब है अमीर, फ्लैटरी का मतलब है चिकनी चुपड़ी बातें करना, मस्का लगाना।
तो मस्का लगाने के प्रति बड़े ही ससेप्टेबल होते हैं। ससेप्टेबल का मतलब क्या है? ससेप्टेबल का मतलब होता है उसके प्रति बड़े ही, मतलब चोट के लिए खुले। ससेप्टेबल के लिए सही वर्ड आता है PRONE, प्रोन। प्रोन का मतलब है चोट के लिए खुले, यानी जो लोग भी मस्का लगा रहे हैं, जो लोग भी चापलूसी कर रहे हैं, उसके लिए ये बड़े ससेप्टेबल होते हैं, हमेशा ही ससेप्टेबल होते हैं। यानी कि वो ऐसा समझ लीजिए कि उनके बातों में चंगुल में फंस जाते हैं। कौन? अमीर लोग। तो ससेप्टेबल शब्द के साथ आता है टू। आज की कक्षा यहां समाप्त करते हैं। प्रीपोजिशन महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। दोस्तों, इस चैप्टर के जितने वीडियोस बन रहे हैं कम से कम 2 बार आपको देखने हैं। मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, कम से कम 2 बार, 3 बार या 4 बार देखे तो मजा आ जाएगा। जिन जिन शब्दों के साथ मैं बोल रहा हूं कि ये वर्ड तो याद रखना ही है, इस शब्द के साथ ये प्रीपोजिशन आएगा, ये याद रखना ही है, वो याद रखना ही है। तो दोस्तों, लगातार हम चल रहे हैं, ये सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ते चली जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों, डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर